वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक शुरू किया था ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। उसमें हमने 4 तरह की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में के नाम पढ़े थे। नंबर 1 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। दूसरा हमने पढ़ा था GIFT, तीसरा ICSI और चौथा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आज हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, राइट शॉर्ट नोट ऑन टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यही उसमें लिखना है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है इन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब में करना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी मेल और फीमेल गैमीट को हम फ्यूज़ करते हैं इन द टेस्ट ट्यूब एंड देन द एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड इन द फीमेल बॉडी। जो फीमेल बॉडी है, जो फीमेल है, दैट मे बी द नेचुरल मदर और सम टाइम इट मे बी सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर क्या है? आजकल ये बड़ा कंसेप्ट चल रहा है सैरोगेट मदर का। इसमें एक मदर को, एक लेडी को हायर कर लिया जाता है जो यंग वन पैदा करती है किसी दूसरे के लिए। दैट इज़ कॉल्ड सैरोगेट मदर। उसको यानी पेमेंट बेसिस पे फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होती है, यानी गैमीट ले लिए मदर से और फादर से, और जो एम्ब्रियो बना वो मदर के अंदर ट्रांसप्लांट ना करके किसी दूसरी लेडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट होती है। उस मदर को सैरोगेट मदर बोलते हैं। वो जब यंग वन पैदा हो जाता है, वो मदर फादर जिन्होंने एग और स्पर्म दिए थे उनको वो दे दिया जाता है। तो दिस इज इट इन्वॉल्व द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन। ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन क्रिएट की जाती हैं जैसी मदर बॉडी के अंदर होती हैं, एज दैट इन द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मदर के अंदर या सैरोगेट मदर के अंदर। दिस मेथड इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं भी टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में डेवलप होती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ टेस्ट ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर ही होती है। वो नेचुरल मदर हो सकती है और सैरोगेट मदर हो सकती है। इन दिस ओवा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल। डोनर फीमेल से अगर जो वाइफ है वो उसमें एग नहीं बनता है प्रॉपर, फिर डोनर से भी ले सकते हैं। एंड स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, इसमें भी ऐसे ही है। एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म द जाइगोट, और उसको इंड्यूस यानी उसको ऐसे फोर्स किया जाता है टू फॉर्म द जाइगोट, यानी उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं अंडर सिमुलेटेड और एसेप्टिक कंडीशन इन द लेबोरेटरी। सिमुलेटेड कंडीशंस क्या हैं? यानी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन जैसी मदर बॉडी में होती हैं। देन द जाइगोट और एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, जब उसमें 8 सेल्स बन जाती हैं, 8 सेल स्टेज तक, इज़ देन ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। अगर वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है, हम ये पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यानी जाइगोट को हमने, अगर तो जाइगोट यानी जैसे मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हुए, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हुए, जाइगोट बन गया, उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मदर के अंदर, तो उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, अगर 8 सेल से ज़्यादा बन गई हैं उसमें, फिर हम उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र फॉर फर्दर डेवलपमेंट, जहाँ पर डेवलपमेंट होती है। सच ए बेबी इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये 2 तरह का है, हमने जैसा पढ़ लिया। टेस्ट ट्यूब बेबी जिफ्ट है या IUT है। जिफ्ट यानी जाइगोट को जब ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में तब जिफ्ट। अगर एम्ब्रियो 8 सेल से ऊपर है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको बोलते हैं IUT। तो ये हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड साइट ऑफ ट्रांसफ़र, साइट यानी जगह, कहाँ ट्रांसफ़र किया है। IVF इन
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ईटी का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इज़ ऑफ टू टाइप। जिप्ट मैंने पहले ही बता दिया, ये पढ़ लेते हैं बस इसको। देखो मैं तुम्हें ये समझा भी देता हूँ एक बार, पिछले चैप्टर में भी मैंने तुम्हें ये फिगर दिखाई थी। अगर हम जाइगोट ट्रांसफ़र करते हैं तो जाइगोट को तो यहाँ प्लेस करेंगे ये फैलोपियन ट्यूब में, उसको बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर हम 8 सेल से ऊपर का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो इस यूट्रस में रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब हम पढ़ते हैं, देखो जिप्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इन दिस either zygote or embryo is transferred at 8 blastomere stage, 8 या 8 से कम, in the fallopian tube of female. तो this is called ZIFT. Then IUT, intrauterine transfer. In this embryo developed by in vitro fertilization with more than 8 blastomere, 32 cell stage तक, is transferred in the uterus of the female. The embryos formed by in vivo fertilization, कई बार in vivo fertilization, in vivo का मतलब मदर बॉडी में ही नेचुरल मेथड से फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन ऑफ द मेगामीट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफ़र। वो भी एम्ब्रियो भी मान लो एक फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसमें से एम्ब्रियो निकाल कर दूसरी फीमेल में भी रखा जा सकता है जो कंसीव नहीं कर पाती हैं। Such transfer to help those female who cannot conceive. Now we come to the next second जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, GIFT। एक देखो दो तरह के प्रोसेस हैं, एक है ZIFT, ये ZIFT, एक है GIFT। ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और ये क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। यानी इसमें क्या है, सपोज देयर इज़ अ फीमेल, एक फीमेल है जो इसमें एग नहीं बनता है, बट शी वांट टू बी मदर, शी वांट टू कंसीव। अब उसमें क्या करते हैं, गैमीट किसी और फीमेल से लेते हैं और उस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में उस गैमीट को, गैमीट यानी एग दूसरी फीमेल से लिया और उसकी फैलोपियन ट्यूब में एग रख दिया। अब उसकी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो नेचुरल मेथड से होगी, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इन दिस मेथड ओवम कोलेक्टेड फ्रॉम डोनर, यानी एग जो है, ओवम यानी एग, कोलेक्टेड फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। दिस मेथड इज यूज्ड इन फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, ये ध्यान रखना है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द ओविडक्ट। और फिर डेवलपमेंट जो फर्दर देखो ओविडक्ट में होगी। इन सच केसेस ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल इज सर्जिकली रिमूव्ड, उसको रिमूव करते हैं, एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ सच फीमेल। और जो कंसीव करना चाहती हैं फीमेल, उनकी फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं। सच वोमेन्स देन एक्सेप्ट स्पर्म्स फ्रॉम हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से ही स्पर्म वो रिसीव करती हैं ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। सो दिस इज़ नेचुरल मेथड। एंड देन वी कम टू द ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें जो फर्टिलाइजेशन है एक तरह से वो होती है इन द लेबोरेटरी। एग इज़ टेकन फ्रॉम द फीमेल, स्पर्म इज़ टेकन फ्रॉम द मेल, और उस स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं हम। एक तो होता है भी स्पर्म और एग दोनों को इकट्ठे रख दिया एक टेस्ट ट्यूब में, वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो गई, वो आपस में फ्यूज़ हो गए। ऐसा इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में एग को के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। इन दिस टेक्निक स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन कल्चर मीडियम इन टेस्ट ट्यूब in the lab, and then zygote or embryo is transferred in the fallopian tube or uterus of the female. उसको हम 8 सेल से पहले फैलोपियन ट्यूब में, जैसा हमने पहले ऊपर पढ़ा है, ZIFT हो जाएगा। अगर 8 सेल के बाद उसको यूट्रस में, उसको IUT बोलेंगे। इस प्रकार से हम ICSI भी कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द फोर्थ एंड लास्ट मेथड, दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये सभी बच्चों को पता होगा, गांव में जैसे हम गाय भैंस में हम करते हैं, टीका लगाते हैं तो प्रेगनेंसी के लिए, उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें क्या है, 10 मतलब ये तो मैंने एग्जांपल बताया, ये ह्यूमन बीइंग में कैसे करते हैं, प्रोसेस सेम है। द
स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द मेल, स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं मेल के अंदर, मेल से, फ्रॉम द मेल, एंड देन दे आर इंजेक्टेड इन द फीमेल यूट्रस, उसमें यूट्रस में उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और वहाँ से स्पर्म जो हैं फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड वेयर द मेल पार्टनर, कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेयर मेल पार्टनर फेल टू इंसेमिनेट और सफ़र्स फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया, यानी जहाँ पर मेल पार्टनर जो है स्पर्म को इंसेमिनेट नहीं कर पाता फीमेल में किसी रीज़न की वजह से, और या फिर उसके स्पर्म में जो काउंट है, लो स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म कम होते हैं, तो ऐसे केसेस में हस्बैंड के स्पर्म या फिर दूसरे डोनर के स्पर्म ले लिए जाते हैं और उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है। इन दिस केस, इन दिस टेक्निक, सीमन ऑफ द मेल पार्टनर यानी हस्बैंड और डोनर इज कलेक्टेड, कंसनट्रेट कर देते हैं उसको। इफ़ मेल सफ़र्स फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया, उसमें अगर स्पर्म कम है तो उसको कंसनट्रेट कर देते हैं, स्पर्म की संख्या बढ़ जाती है उससे, एंड फाइनली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल। समटाइम्स सीमन में बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल, वेजिना में या फिर यूट्रस में। दिस इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इफ़ द डोनर ऑफ द सीमन इज हस्बैंड, अगर हस्बैंड डोनर है, इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, AIH। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये फिगर दोबारा से। दिस इज़ वेजिना, ये वेजिना है, या तो यहाँ पर स्पर्म को रख दिया जाता है या फिर उसको यहाँ पर यूट्रस में रख दिया जाता है स्पर्म्स को। तो इस तरह से दो टेक्निक हम यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सारी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं, तो इसके लिमिटेशंस क्या हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम करते हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो करते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसके नुकसान क्या हैं। ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। ये सभी टेक्निक, इनके लिए प्रिसीजन हैंडलिंग यानी बड़ी परफेक्ट हैंडलिंग चाहिए, स्किल्ड आदमी चाहिए, इसके लिए स्पेशल प्रोफेशनल चाहिए, स्पेशल डॉक्टर चाहिए। दीज टेक्निक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये महंगी बहुत हैं, एंड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो भी बड़े महंगे हैं, इसलिए आम आदमी इनको अवेल नहीं कर पाता है। तो दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स, फिर ये बहुत कम सेंटर्स में उपलब्ध हैं इन द कंट्री। अब तो खैर संख्या बढ़ गई है, जब तुम्हारी बुक लिखी गई थी 2006 में का एडिशन होता है, ये बुक है तुम्हारी, तो तब तो बड़ी कम संख्या थी। देयरफॉर देयर बेनिफिट्स आर अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इसलिए इसके बेनिफिट कुछ लोग ही उठा सकते हैं। दीज, फिर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, देयर आर इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया सैरोगेट मदर है। सैरोगेट मदर क्या है, भी एक मदर को हायर कर लिया हस्बैंड वाइफ ने और वो कंसीव करती है उस हस्बैंड वाइफ के लिए। अब जब यंग वन पैदा होता है, जो सैरोगेट मदर है उसकी भी उसके साथ इमोशंस जुड़ी होती हैं यंग वन के साथ, तो क्योंकि डेवलपमेंट तो उसकी बॉडी के अंदर हुई है, नेचुरल बात है, उसको मदर फीलिंग होती है उस बच्चे के लिए। तो इमोशनल रीजंस होते हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, कुछ धार्मिक इश्यूज़ भी इसके साथ जुड़े हुए, सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है, विच डिटरेंट इन द अडोप्शन ऑफ दीज मेथड्स, जो इसमें इन मेथड को अडोप्ट करने से रोकते हैं। फिर हमारी जो लॉ क्या कहती है, देखो आफ्टर ऑल एक कपल है, इनफर्टाइल कपल है जिसके यंग वन पैदा नहीं हो रहा है, उसको अगर हम देखें कि वो चाहता क्या है, एक यंग वन ही तो चाहता है, तो मतलब एक समाज ये भी कहता है कि देर आर सो मैनी ऑर्फन्ड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जो जिनको कोई पूछता नहीं है, भी उन बच्चों को गोद लिया जा सकता है इन मेथड को छोड़कर। तो सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर इज़ टू हैव चिल्ड्रन, मतलब अल्टीमेट एम क्या है इन सारे मेथड का, जो हमने ART पढ़े हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी हैं, इनका एम क्या है, टू हैव ए चाइल्ड। तो इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन्ड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, इंडिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट बच्चे हैं, हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव
टिल मैच्योरिटी, जिनके अगर उनको कोई अडॉप्ट नहीं करता तो शायद वो मैच्योर भी ना हो पाएँ, पहले ही मर जाएं, क्योंकि वो उनको फीडिंग अच्छा नहीं मिलता है, पूरा बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, अनलेस टेक केयर ऑफ, जब तक उनकी केयर ना की जाए। आवर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन, और हमारी जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो ये परमिट करता है कि हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। और कहता है ये सबसे बढ़िया मेथड है जो पेरेंट्स बच्चा चाहते हैं उनके लिए। तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। तुमने इसके क्वेश्चन करने हैं, बुक में जो पीछे क्वेश्चन हैं वो लगभग मैंने कवर कर दिए हैं, तुम उनको पढ़ो क्वेश्चंस को जो बुक के पीछे एक्सरसाइज में है। अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता है, समझ में नहीं आता, तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैंने पहले भी तुम्हें अपना नंबर दिया है 9416096155। दोबारा से बोलता हूँ 9416096155। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे पढ़ें क्वेश्चन पीछे के और इनको कॉपी पे भी उतारें। थैंक यू।